बीएनएस विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध व्यभिचार पर आईपीसी प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव, जाने और क्या क्या है। आईपीसी की धारा 377 कहती है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचार, दूसरी स्त्री के साथ संबंध पर 2 विवादास्पद प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इन प्रावधानों को 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रमशः कमजोर और रद्द कर दिया गया था। आईपीसी की धारा 377 कहती है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 377 के एक हिस्से को 6 सितंबर 2018 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। हालांकि यह प्रावधान अभी भी नाबालिगों के खिलाफ, महिला की सहमति के विरुद्ध और पशु के साथ संबंध बनाने के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों से निपटने के लिए कानून की किताब में मौजूद है। नए बीएनएस बिल में अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को भी 27 सितंबर 2018 को कानून की किताबों से हटा दिया था। धारा 497 में व्यभिचार पर पुरुषों के लिए एक आपराधिक अपराध का प्रावधान था, लेकिन इसमें महिलाओं को दंडित करने का प्रावधान नहीं था। धारा 497 के तहत अगर कोई पुरुष यह जानते हुए कि वह अन्य पुरुष की पत्नी है, बिना उसके पति की सहमति या मिलीभगत के यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा संबंध दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धारा 497 में व्यभिचार पर पुरुषों के लिए एक आपराधिक अपराध का प्रावधान था, लेकिन इसमें महिलाओं को दंडित करने का प्रावधान नहीं था। धारा 497 के तहत अगर कोई पुरुष यह जानते हुए कि वह अन्य पुरुष की पत्नी है, बिना उसके पति की सहमति या मिलीभगत के यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा संबंध दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उसे व्यभिचार के अपराध का दोषी माना जाएगा और उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों। ऐसे मामले में पत्नी को बहकाने वाला के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि व्यभिचार के कार्य अपराध के रूप में योग्य नहीं होंगे, लेकिन वे अभी भी नागरिक कार्रवाई और तलाक के लिए आधार होंगे। लेकिन बीएनएस बिल में व्यभिचार के अपराध के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम पारित होने तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत दंडनीय अपराध था, जिसे धारा 309 के लिए एक बड़ा अपवाद मानकर आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115 के तहत आत्महत्या के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव का तर्क दिया गया। इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में किसी भी बात के बावजूद आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि अन्यथा साबित न हो, गंभीर तनाव में माना जाएगा और उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसी ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।